तस्वीर आप देख रहे हैं। एमपी में तालिबान और सियासी घमासान लगातार जारी है। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश सरकार पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। पिछले एक सप्ताह में हुई 3 बड़ी घटनाओं ने प्रदेश भर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें देवास के नेमावर में 5 लोगों को हत्या कर शवों को खेत में गाड़ दिया गया। इसके बाद अलीराजपुर और अब धार में एक महिला को सरेआम बेरहमी से पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को हत्यारे तक कह डाला। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में अपराध बेकाबू हो गया है, सरकार का नियंत्रण नहीं बचा है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को नेमावर का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने नेमावर घटना की जांच के लिए 5 सदस्यों की समिति तक बना दी है, जिसमें पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन सिंह वर्मा को अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस देवास ग्रामीण अध्यक्ष अशोक पटेल, भिकनगांव विधायक झूमा सोलंकी, नेमावर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश सारण को सदस्य बनाया गया है। धार में एक महिला को पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, सरकार का असर खत्म हो गया है। धार में जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, उससे जाहिर होता है कि पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट कर कहा कि धार में एक महिला को निवृत्त करके सरेआम पीटा जाता है। महिला अपराध में मध्य प्रदेश देश में फिर से परचम लहरा रहा है, पर सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं बीजेपी इस मसले को लेकर कांग्रेस पर नाहक की राजनीति का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि जितनी भी वारदातें हुई हैं, सभी में शामिल आरोपी पकड़ लिए गए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एमपी में तालिबान और सियासी घमासान लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें इस हफ्ते सामने आई जहां एक महिला को पीटा गया बेरहमी से, और उस पर अब कांग्रेस टीका टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बची ही नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम पर एक धब्बा है, और जो शिवराज सरकार भांजिया और मामा करती है, वो किस काम की मामा जो न्याय नहीं दिला पाए एक भांजी को, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं कमलनाथ का, जहां वे लगातार मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज पर तंज कस रहे हैं। आपको बता दें, हफ्ते में 3 घटनाएं सामने आई है, नेमावर से, अलीराजपुर से और धार से। इसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस लगातार शिवराज पर हमलावर हो रही है। चलिए, आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका एक बार ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए नरेंद्र शिवाजी पटेल जी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक करूंगे जितेंद्र जी की ओर। जितेंद्र जी, एक हफ्ते में 3 घटना देखने को मिली है, लेकिन घटना काफी शर्मसार है, लेकिन कांग्रेस लगातार टीका टिप्पणी कर रही है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए बाकी साहब, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है ये देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगभग 5 महिलाओं के साथ बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है ये सोचनीय विचार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कलंक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए मध्य प्रदेश में गृह मंत्री के बंगले के पीछे एक बालिका का शव मिलता है। अपराधियों को पकड़ने में इतनी ढील डाली जाती है। मध्य प्रदेश में आईपीएस की हत्या कर दी जाती है भू माफियाओं द्वारा, खनन माफियाओं द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश में पुलिस को पुलिस जैसा नहीं माना जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? इसलिए कि मध्य प्रदेश की सरकार अपराधों पर नियंत्रण करने को लेकर के गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में पुलिस के थाने में रिवॉल्वर, राइफल प्लस कारतूस का चोरी किया जाता है, लूट लिया जाता है। क्या कार्रवाई हुई? सरकार कहाँ है पता नहीं चल रहा है। सरकार कैसे लॉ एंड ऑर्डर को चला रही है समझ में नहीं आ रहा है। बात केवल 3 घटनाएं जो हुई है, नेमावर की, धार की, अलीराजपुर की, इसका सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है
ये विचारणीय बिंदु है बागीशा। आज बड़ी चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में बलात्कार की स्थिति आपने देखी। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में सबसे अव्वल मध्य प्रदेश है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण सरकार जोड़ तोड़ में लगी है। सरकार विधायकों को रोके रखने और विधायकों को लाने के प्रयासों में लगी है। सरकार का ध्यान सरकारी तंत्र की तरफ नहीं है। बात खाली अपराधों की और लाइन ऑर्डर की नहीं है। सरकार को बने हुए इतने दिन हो गए, आपने देखा प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि सरकार अपने आप को स्थिर करने में लगी हुई है। प्रभारी मंत्री बनाए जाना चाहिए था सरकार गठन के तुरंत बाद, लेकिन जब कोरोना की महामारी निकल गई, अब जाकर के इन्हें चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, इसलिए इन्हें प्रभारी मंत्रियों की याद आई। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में हालत ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां के गले से चेन छीन ली जाती है। अपराधियों का क्या हुआ? सवाल इस बात का खड़ा होता है। खाली 3 घटनाएं नहीं है, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बदतर हो चुकी है और जंगल राज कायम हो गया है बागीशा। जितेंद्र जी, लेकिन एक बात बीजेपी कह रही है ना कि जो भी अपराधी है उन पर कार्रवाई की गई है, और आप कह रहे हैं कि जो स्थितियां हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, वो काफी चिंतित करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी इसमें साथ तो दिया है, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की भी रही 15 महीने, उसके पहले भी कांग्रेस का राज रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी ही ये अपराध बढ़े हैं, अपराध तो पहले भी बढ़े हैं, यानी कि कांग्रेस ने भी साथ दिया है। चलिए नरेंद्र जी की ओर रुख करूंगी। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जितेंद्र जी का कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर ठप है और शिवराज सरकार ध्यान दे ही नहीं पा रही है। उनकी मां की गले के से चेन छीन ली गई, गृह मंत्री के पीछे एक शव मिला। आखिर कहाँ है कानून, कहाँ है कानून व्यवस्था और कहाँ है शिवराज सरकार? बिल्कुल, देखिए बागीशा जी, जिस तरह से आपने डिबेट प्रारंभ की, इसकी प्रस्तावना रखी और उसमें जिन घटनाओं की चर्चा की, बाद में हमारे मित्र हैं और कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं जितेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने भी अपना बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। अब लेकिन आपने जब उनसे प्रश्न किया था, वो उत्तर नहीं दे पाए कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हाल मध्य प्रदेश के थे, या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकारें अभी काम कर रही हैं, राजस्थान में क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, ये जितेंद्र जी को भी अच्छे से पता होगी। और जो घटनाओं की बात हम कर रहे हैं, देखिए नेमामर की घटना को सरकार के ऊपर दोषारोपण अलबत्ता किया जा रहा है, लेकिन ये भी तो हमारी पुलिस की एक सफलता मानी जाएगी। एक जघन्य घटना हुई थी, उसको लेकिन उजागर करने में, उस पर खुलासा करने में हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस सफल हुई। अन्यथा कांग्रेस की सरकार में तो कितनी गुमशुदगी की रिपोर्ट है। नरेंद्र जी, एक बात है, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस अन्य मुद्दों पर हम करेंगे, लेकिन आज जो घटनाएं सामने आ रही है वो काफी चिंतित करने वाली है। उसमें जरूरत है कार्रवाई की, क्योंकि इस तरह से यदि घटनाएं बढ़ती रही तो कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बागीशा जी, मैं उसी विषय पे आ रहा था कि पहले नवंबर की घटना की बात की कि नवंबर की घटना हुई, निश्चित रूप से जघन्य थी, दुखद थी। उसमें लेकिन पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश शासन ने वो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के निर्देशों पर उनकी संपत्ति को जब्त किया, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर दिया और उन तमाम अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। दूसरी ओर जो अलीराजपुर आधार की घटना है, देखिए उनमें परिवार के लोग शामिल हैं। जब परिवार के लोग शामिल हैं इस तरह की घटनाओं में, कोई एक संगठित माफिया ने तो काम किया नहीं, कोई आदतन अपराधियों ने तो काम किया नहीं, तो हम ये माना कि सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था, अपराधियों को खुला छोड़ दिया था। जब परिवार के लोग शामिल हैं तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं रोक पाना संभव नहीं है। इतना अलबत्ता होगा कि जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और इसके लिए दोनों ही घटना के जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा गया है। और अन्य जो प्रश्न उठाए हैं हमारे जितेंद्र जी ने, मैं समझता हूँ, देखिए जो भी घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर हो रही हैं, सामान्य रूप से जो होने वाली अपराध है वो अपराध घटित हो रहे हैं। इसमें कोई ये हम कहते हैं कि नहीं कोई मध्य प्रदेश में तालिबान पैदा हो गया या कोई माफिया पैदा हो गया, ऐसा कदापि नहीं है। पहले जो संगठित अपराध हुआ करते थे, जिसमें चंबल ग्वालियर संभाग में डकैत थे, बालाघाट तरफ नक्सलाइट थे, जो संगठित रूप से अपराध करते थे, उनका पूरा सफाया शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। पहले अपहरण उद्योग चलता था, लोगों को अपहरण कर लिया। फिर सवाल जितेंद्र जी क्यों उठा रहे हैं? माफियाओं को, माफिया जो पन पे है वो शिवराज सरकार की वजह से, ये जितेंद्र जी कह रहे हैं। जो घटनाएं हो रही है वो शिवराज सरकार की वजह से हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ठप है। इस तरह के तमाम सवाल जितेंद्र जी ने उठाए हैं। मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन नरेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ पहले आपके सवालों का। जी बागीशा जी, मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए इस तरह में कोई माफिया नहीं है, ये मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। और जितेंद्र जी को यदि लगता है तो कोई ऐसा माफिया बता दे कि ये फला जगह माफिया काम कर रहा है,
सरकार उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी। हाँ, ये जो घटना हुई है पारिवारिक इसमें घटनाएं थी, सामाजिक अपराध थे, लेकिन उसमें भी सरकार ने, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश सरकार उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास करेगी। चलिए मिश्रा जी की ओर रुख करूंगी। मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन उसके पहले कमेंट आपसे ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, तो क्या इस तरह के अपराध, इस तरह की घटनाएं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नहीं होती है? क्या वहाँ बिल्कुल जीरो अपराध है? देखिए बागीशा, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, आज हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपराध तो सभी जगह हो रहे हैं ना, अपराध तो सभी जगह हो रहे हैं मिश्रा जी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश महिलाओं पर होने वाले अपराधों में नंबर 1 है। हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, आप राजस्थान। ये नरेंद्र जी को बताइए, ये नरेंद्र जी को बताइए, आंकड़े बताइए आप इन्हें कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, इन्हें बताइए, फिर ये जवाब देंगे। बागीशा, मेरा ये कहना है मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। एक चीज, दूसरी चीज, कुपोषण में नंबर 1 है, अपराधों में नंबर 1 है, भूमाफियाओं के पनपाने में नंबर 1 है। तो मेरा ये कहना है, अगर भूमाफिया यहाँ पर सक्षम नहीं होता तो ये बताइए किसी की हिम्मत थी कि आईपीएस को सेक्टर के नीचे कुचल के मार दिया जाता? पुलिस वालों के ऊपर रोजाना गोली चलाई जा रही है, पुलिस थाने से 150 कारतूस और 5 राइफल लूट ली जाती है। इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? और अगर ये कार्रवाई पहले से होती रहती तो आज इस स्थिति में नहीं पहुंचता मध्य प्रदेश। बाकी सब मेरा सवाल ये है, जब भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के चक्कर में आप अपने सिद्धांत की बलि देने को तैयार है। आपने तो कहा था सख्त और सुशासन देंगे, क्या हुआ मध्य प्रदेश में? कहाँ है सुशासन? कुपोषण में बच्चों की मृत्यु हो रही है, आज नंबर 1 पर है आप मध्य प्रदेश में। महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है आप केवल ये जो 3 सवाल आज खड़े हुए इनका सवाल नहीं है। आप ये देखिए, जो भी मध्य प्रदेश में आवाज उठाता है उसको सरकार के द्वारा दमन कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बागीशा जूनियर डॉक्टर्स आवाज उठाते हैं, उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में नर्स आवाज उठाती है, उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। आशा उषा कार्यकर्ता अपनी बात करने का प्रयास करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। किसान बात करते हैं, उनको अर्धनग्न करके पीटा जाता है। अभी एक घटना हो रही है, आपने देखा। तो इस तरीके के मध्य प्रदेश में हालात है, इसको अराजक स्थिति कहा जाएगा, इसको कोई लॉ एंड ऑर्डर की सफलता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पैसा दे करके अफसर अपनी पोस्टिंग करा रहे। तो ये जो आपने सवाल उठाए हैं तमाम तरह के, किसानों के मामले में, अपराध के मामले में, कुपोषण के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, इन तमाम सवालों के जवाब हम नरेंद्र जी से लेंगे। नरेंद्र जी, ये जवाब तो बनता ही है, क्योंकि हर मामले में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बता रहे हैं मिश्रा जी। आप खुद देखिए, आपके बागीशा जी आपके चैनल ने दिखाया। मिश्रा जी जवाब ले रही हूँ, नरेंद्र जी से जवाब ले रही हूँ मैं, कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बागीशा जी, मैं पहले भी कहा था, जितेंद्र जी बहुत ओजस्वी वक्ता है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें करते हैं, और जो भाषण उन्होंने अभी आपके चैनल पे दिया वो शायद भूल रहे कि हम डिबेट कर रहे हैं, वो शायद समझते कि बहुत किसी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इस तरह का उनका भाषण था। बहुत अच्छा, मैंने पहले भी उनकी प्रशंसा की है भाषण के लिए। लेकिन वो जो बार बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 है, हाँ मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। टीकाकरण में कोविड वैक्सीन के लिए नंबर 1 रहा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अनाथ बच्चों की चिंता करने वाला पहला प्रदेश अभी कोई बना तो मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सड़कों के मामले में आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से सड़कों का निर्माण कर रहा है, पूरे देश के अंदर नंबर 1 है मध्य प्रदेश। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास कमलनाथ जी के, नरेंद्र जी, ये जो मिश्रा जी ने अभी सवाल पूछे, पहले उसका जवाब देते ना कि उसमें नंबर 1 है या नंबर 2 पर है या 0 पर है। उन्होंने जो कहा बागीशा जी, उसके लिए उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। मैंने कहा ना, जनसभा में दिए जाने वाले। मिश्रा जी, आपके पास आंकड़े हैं? आपके पास आंकड़े हैं? चलिए उनसे आंकड़े, हम उनसे आंकड़े पूछ लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मिश्रा जी, आप जो महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर 1 बता रहे हैं, किसानों के मामले में, कुपोषण के मामले में, तमाम मामलों में आप नंबर 1 मध्य प्रदेश को बता रहे हैं, तो जरा आंकड़े बताइए, फिर इनसे जवाब लेते हैं। देखिए बागीशा जी, आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार, रिपोर्ट तो क्या कहती है मिश्रा जी, आंकड़े बताइए ना, फिर इनको विश्वास होगा। 3600 प्रकरण बलात्कार के मध्य प्रदेश में 1 साल के अंदर आए।
ये केंद्र शासन की रिपोर्ट है। माने 5 प्रकरण हर दिन मध्य प्रदेश में बलात्कार के होते। सरकार क्यों सोई हुई है? सरकार क्या कार्रवाई कर रही? अगर कोई अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती तो बागीसा जी आज मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक नहीं होती। उसके पीछे कारण है कि सरकार के संरक्षण में भूमाफिया पनप रहा है, सरकार के संरक्षण में सूदखोर पनप रहे हैं। यहाँ पर सूद की वजह से भी आत्महत्याएं कर रहे लोग, किसान सूदखोरों के डर की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके चैनलों ने दिखाया है। एक चीज, मिलावटखोर के खिलाफ जब हमने युद्ध शुरू किया था, शुद्ध के लिए युद्ध, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है? मिश्रा जी ने आंकड़े बताइए ना पहले, वो उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जवाब भी देना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ICMR की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको 1 मिनट में सब बता देता हूँ जी कि क्या आंकड़े मध्य प्रदेश में आए हैं और ये क्या है। नरेंद्र जी को मालूम नहीं, नरेंद्र जी भी रिपोर्ट पढ़ते हैं लगातार। इसमें सारे के सारे आंकड़े उनके सामने भी पेश किए हैं, उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने पढ़ी है। किस तरीके से मध्य प्रदेश में भूमाफिया पनप रहा है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में मिलावटखोर पनप रहे, किस तरीके से मध्य प्रदेश में सूदखोरों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये हालत है, किसान रोजाना आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश में। किस वजह से कर रहा है? क्योंकि सूदखोरों से सूद ले रखा है उसने, और सूद की पटाने के चक्कर में जो अपराध हो रहा है। मिश्रा जी, ये राजस्थान की भी कुछ रिपोर्ट आई है अपराध के मामले में, दुष्कर्म के मामले में 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं राजस्थान में दुष्कर्म के मामले में। बोल रहा हूँ मैं आपसे, बागीसा जी कह रहा हूँ कि मेरा कहना यह है कि कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन आंकड़े तो राजस्थान के ज्यादा आ रहे हैं मिश्रा जी, वहाँ तो 13,000 से ज्यादा मामले दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। चलिए नरेंद्र जी से जवाब लेते हैं। नरेंद्र जी, अब आप कहिए। जी जी बागीसा जी, देखिए, जब तक जितेंद्र जी अपने आंकड़े नहीं दे पाने की जलेबी बना रहे थे गोल गोल, इतने बीच में मैंने खोल लिया ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है जो अपराधों का रिकॉर्ड रखता, और वो ICMR तक की सीमित है, वो उसका रेफरेंस भी नहीं दे पाए जहाँ पर कि अपराधों का रिकॉर्ड रखा जाता। तो मैं आपने भी कह दिया, ये मध्य प्रदेश में 3,000 की बात कर रहे थे, 13,000 का आंकड़ा राजस्थान का है। तो अपने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जहाँ पर सरकार है वहाँ पर क्या हाल है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में संगठित अपराधों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैंने पहले भी कहा था आपसे, चाहे डकैती हो, चाहे अपहरण हो, चाहे नरेंद्र जी, फिर भी वो बार बार बोल रहे हैं कि नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है कुपोषण में। इसका जवाब दीजिए आप। आंकड़ा खुद मिश्रा जी ने कहा था, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 कहाँ से हो जाएगा? संभव ही नहीं है। केवल मिश्रा जी के कहने से थोड़े नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन मैंने जिन चीजों में मध्य प्रदेश का नंबर 1 गिनाया, उनके रेफरेंसेस हैं, उनके आंकड़े हैं। ये जो होड़ शुरू हो गई आप दोनों के बीच नंबर 1 को लेकर, लेकिन ये एक भी मानने को तैयार नहीं है कि हाँ अपराध है राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। मिश्रा जी कहिए अब आप। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है, अपराध कहीं भी हो उस सरकार को कंडम करना अधिकार बनता है हम लोगों का, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। लेकिन नरेंद्र जी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना उस बात को, नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नरेंद्र जी को ये नहीं दिखता है कि मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली गई। नरेंद्र जी को ये नहीं मालूम है कि एक IPS को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया। नरेंद्र जी, इसका जवाब आप दीजिए। नरेंद्र जी को ये नहीं मालूम है कि दिल्ली पुलिस वालों पर गोली चलती है। नरेंद्र जी से ये पूछिए, 3 दिन पहले थाने में 3 राइफल और 150 कारतूस लूट के ले गए। क्या कर रहा है शासन, क्या कर रहा है प्रशासन, और लाइन ऑर्डर की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे नरेंद्र जी? नरेंद्र जी कहिए। जी बागीसा जी, देखिए, जिन घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं, पुरानी घटना है, उसमें उसको जोड़ दे रहे हैं। बार बार पुरानी घटनाओं की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये बार बार आपसे पुनः कहने निवेदन है कि जो घटनाएं हुई है निश्चित रूप से जघन्य है, दुखद है, उनकी निंदा होनी चाहिए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो प्रश्न आपने बागीसा जी जितेंद्र जी से किया था, और जितेंद्र जी ने भी उसमें सहमति व्यक्त की थी, उसको भी मैं दोहराना चाहूंगा कि इस तरह के सामाजिक अपराधों का राजनीतिकरण ना करने की। वो पूछ रहे हैं कि सीएम के मां के गले में से चेन छीनी, ये बात क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं नरेंद्र जी? ये पूछ रहे हैं जितेंद्र जी। मेरे को इस घटना की कोई जानकारी नहीं है बागीसा जी, इसलिए मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये बात नहीं है। 3 दिन पहले थाने को लूटा गया कि नहीं लूटा गया? आप ये बताइए नरेंद्र जी,
3 दिन पहले 3 राइफल और 150 कारतूस आपके थाने से लूट के ले गए। क्या कार्रवाई की आपने? गृह मंत्री के बगल में 6 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिलती है, क्या कार्रवाई की आपने? आप जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं ये तो हमारे संज्ञान में आई नहीं, आपके संज्ञान में कहाँ से आ गई? पाकिस्तान जी के पास यदि सूचना हो, स्वदेश टीवी के पास में सूचना हो, वो बता दें। 3 राइफल को थाने से लूट के ले गए, इसमें संज्ञान की क्या बात है? पूरे समाचार आपके जमाने में तो लोगों को लूट किया जाता था। वो हमारे जमाने की छोड़िए, सरकार में आप बैठे हैं, आज जवाब आपको देना पड़ेगा। इससे बच नहीं सकते कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, जवाब आपको देना पड़ेगा। सरकार में आप बैठे नरेश जी। भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही के लिए कभी पीछे नहीं हट रही है। हमको ने आपको दोहराना है कि जितना बेहतर प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में चल रहा है, इतना प्रदेश में पहले कभी नहीं रहा। आपकी सरकारों के बीच में जो संगठित अपराध हुआ करते थे, आज वो शून्य पहुंच चुके, खत्म हो चुके। आप जाइए चंबल के लोग कितने प्रसन्न हैं, जहाँ पर शाम के टाइम को घरों से निकल नहीं पाते थे। पता नहीं कब किसका किडनैप हो जाए, फिर बाद में लाखों रुपए की फिरौती मांगी जाएगी। सब्सिडाइज्ड एरियो में ये हालत थी कि लोग घर से नहीं निकल पाते थे, पुलिस के लोग। अरे आज का जवाब देना पड़ेगा नरेश जी, इन बातों से कुछ नहीं होगा। आप तो नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं, इंदिरा जी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार में आज बैठे आपको ये नहीं मालूम कि आपके सरकार में थाना लूट लिया गया 3 दिन पहले। आपको ये नहीं मालूम मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली गई। आपको ये नहीं मालूम गृह मंत्री के बंगले के पीछे 6 साल की अबोध बालिका का शव मिलता है। तो फिर मैं डिबेट किस बात की करूं? आप तो सिरे से नजर सिरे से नजर रहे हैं घटनाओं को। सुदेश टीवी ने जो मुद्दे उठाए उन पर बात करिए ना। सुदेश टीवी ने जो मुद्दे लेके आया था, जिनकी बात की थी, जिनकी उन्होंने अपने को सूचना दी थी, जिनकी हम एक पल की खबर लेके आए, चाहे नवावर की घटना हो, चाहे अलीराजपुर की घटना हो, चाहे भार की घटना हो, बात करिए ना। किस तरह से लोगों ने बनाने के लिए घटना को अंजाम दिया, ये सबको मालूम है। नवावर की घटना में किस तरह से पुलिस ने सफलतापूर्वक अपराधियों को पकड़ लिया है। प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर किस तरह से अपराधियों को संपत्ति को भी नाबूद कर दिया है, ये देखिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराध करेगा, किसी भी तरह का अपराध करेगा, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की पुलिस शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसको सख्त से सख्त सजा देगी। ये मध्य प्रदेश की पुलिस का प्रशासन है। आपके शासन काल में तो जो लोग गायब हो जाते थे, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वर्षों लिखी रहती थी। यहाँ तो उन्होंने 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया, 1.5 महीने के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, 1.5 महीने के अंदर उन अपराधियों की पूरी संपत्ति को नष्ट नाबूद कर दिया। ये शिवराज सिंह जी चौहान के प्रशासन है। मिश्रा जी, आपकी ओर रुख करूंगी मैं। कांग्रेस ने जो नेमावर में घटना हुई है उसकी जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई है, यानी कि आपको ये लगता है कि अब बीजेपी काम नहीं कर पा रही है तो कांग्रेस जांच करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रह गई है अपराधियों को सजा दिलाने में। अपराधों के प्रकरण के पंजीबद्ध करने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम उनको न्याय दिलाने के लिए कब तक बैठे रहेंगे? हमको निश्चित तौर पर आगे आना होगा। हमारी 5 सदस्यीय समिति जा रही है, जांच करेगी और उसके बाद इस सारे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान जी? आप ये बताइए, केवल भूमाफियाओं को संरक्षण देना, केवल मिलावटखोरों को संरक्षण देना? हमने जब युद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया था तो क्या भारतीय जनता पार्टी को? वो तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई हो चुकी है उन पर। युद्ध के खिलाफ क्या मिलावटखोर बंद हो गए? क्या मध्य प्रदेश में मिलावट चालू नहीं हो गई इनकी सरकार बनने के बाद? आप खुद बताइए, आपके रिपोर्टर काम कर रहे हैं, आपके रिपोर्टर दिखा रहे कि बारिश के समय रेत का खनन बंद है, लेकिन मध्य प्रदेश में सारी नदियों पर अवैध रूप से रेत का खनन चालू है। आप भेज के देखिए सारी रिपोर्ट। जितेंद्र जी, अभी हम बात अपराध पर कर रहे हैं तो हम उसी पर बात कर लेते हैं। आप उसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये जब कह रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है, कहाँ से होता है अपराध? पनपता कहाँ से? यही से तो पनपता है। हरेंद्र जी, अब इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अभी बात कर रहे थे मिलावट की, बात तो मिलावट की जानकारी नहीं है।
में रोक नहीं पाई। कांग्रेस में किस तरह से अंतर्बोध से किस तरह से अंतर चला था, उसकी बात के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। और जिनके कामों का गुणगान कर रहा है वो मंत्री आज हमारे साथ में है। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज भी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे अपराधों के खिलाफ हो, चाहे सामाजिक अपराध हो, चाहे पारिवारिक अपराध हो, और चाहे कोई संगठित अपराध हो। जो संगठित अपराध है मध्य प्रदेश पर ये कांग्रेस तो आपके काम को ही ठप बता रही है, कानून व्यवस्था को ही ठप बता रही है। अगर व्यवस्था होती नरेंद्र जी तो ये अपराध इतने नहीं पनपते। ये मिश्रा जी कह रहे हैं। भाविता जी, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी ऐसा अपराध जिसे हम ये कह सकें कि संगठित रूप से हो रहा, जिसे हम माफिया कहते हैं, ऐसा कोई भी अपराध एक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा। छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं वो निश्चित रूप से पारिवारिक है या सामाजिक अपराध है। जिन 3 घटनाओं का आपने इस डिबेट में समावेश किया, वे तीनों की तीनों घटनाएं पारिवारिक अथवा सामाजिक है। राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है, संगठित विरोध से कोई संबंध नहीं है। कोई भी आदतन अपराधी उन घटनाओं में शामिल नहीं है। या तो परिवार के लोग शामिल हैं या उनके परिचित लोग शामिल हैं, और उन पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। और देखिए, नेमावर जैसी जघन्य घटना बहुत। नरेंद्र जी, समय मेरे पास बहुत कम है। मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे आखिरी कमेंट ले लेते हैं। मिश्रा जी कहिए। नहीं, देखिए बगीचा जी, सबसे पहली चीज तो ये क्या है कि हम क्या रोज की घटनाओं पर बैठ के बात। मिश्रा जी चलिए, देखिए आज जो बहस हुई है उसमें ये था कि ये जो घटनाएं हुई ये बहुत निंदनीय हुई है। राजनीति करने में दोनों पार्टियां लगी हुई है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये माने कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी अपराध हुए हैं और घटनाएं हुई है। नहीं, देखिए 17 सालों से जो अपराध पनप रहा है उसको आप 11 महीने की सरकार। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी घटनाएं हुई है, या तो आप ये कहिए कि एक भी घटना नहीं हुई है, या फिर आप ये मानिए कि हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश महिला अपराधों में, मध्य प्रदेश बच्चों के खिलाफ अपराधों में नंबर 1 था। 11 महीने की सरकार पे आप क्या उसको शून्य, हमारे पास कोई बटन तो नहीं था जो हम उसको शून्य कर देते। हमने अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। हमने मिश्रा जी, मैं तो ये मान रही हूँ ना कि घटना हुई है, शिवराज सरकार में हुई है, ये अपराध हुआ है, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रही हूँ ना कि आप भी मानिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई है, पर आप ये मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उसके पीछे कारण भी तो देखिए आप कि 15 सालों से जो माफियापन अपराध मध्य प्रदेश में, उसको सरकार शपथ लेने के समय थोड़ी दूर कर सकती है। चलिए, एक आखिरी कमेंट 2 सेकंड का नरेंद्र जी से ले रही हूँ। नरेंद्र जी जल्दी कहिए, समय बहुत कम है, मुझे खत्म करना है। और उसके लिए हमने काम किया, भू माफियाओं के लिए हमने काम किया, अवैध उत्खनन के खिलाफ काम किया, शुद्ध के लिए युद्ध किया, तब जाकर के स्थिति कंट्रोल में हुई। लेकिन आज फिर वही स्थिति है, फिर लॉ एंड ऑर्डर। चलिए, चर्चा के लिए इतना ही समय था। दोनों मेहमानों को धन्यवाद कह रही हूँ मैं यहीं पर। तो बता दें, मध्य प्रदेश में अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। एक हफ्ते में 3 घटनाएं हुई, लेकिन बीजेपी सरकार का कहना है कि सभी पर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर हो रही है। और नेमावर की घटना को लेकर कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसकी जांच अब कांग्रेस करेगी। लेकिन आखिर ये अपराध कब खत्म होगा, आखिर ये जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं इस तरह के, ये आखिर कब खत्म होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।